जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक कैसे लाभप्रद हो सकता है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले नैन्सी और मानसी से 15वें श्लोक को सुनेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 15। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषं सभा सम सुख दुख मृत्युआय कल्पते। अर्थात हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य होता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार ताली बनता है। अभी हम लोग अध्याय 2 का 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। सारे लोग साथ में बोलेंगे। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत् त्वनयोस्तत्त्वदर्शभिः। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है यहाँ पे कि जो सत्य होता है वो हमेशा रहता है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हमें इसे क्या सीखना चाहिए? हमें सिर्फ सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर सत्य के साथ है तो हम अडिग हैं। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी इससे क्या सीख सकते हैं, अब अनिल चाचा बताएंगे। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या है अभी आलोक जी ने बताया, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह कैसे लाभप्रद है, कैसे शिक्षाप्रद है, इसकी व्याख्या अब हम लोग करेंगे। जैसे जैसे जिसका व्याख्या करने का जो जिस तरीका से तरीका है, जो जिस तरीका से इसका विश्लेषण कर सकता है वह करता है। कई आयाम है इसके विश्लेषण के, कई तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है। यहाँ वैसे विद्यार्थी के लिए इस श्लोक का जो है सो कि हम व्याख्या करेंगे, जो विद्यार्थी भटका हुआ है, जो विद्यार्थी संशय की स्थिति में है, मैं पास करूंगा कि नहीं, हम तो इतना मेहनत करते हैं। हमेशा बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं हम लोग को कि जो बिना मतलब का, किसी को देख लिए कि उसको जो है कि 6 घंटा पढ़ता है, हम तो 4 घंटा पढ़ते हैं, बस इतना सब बात को लेकर के उसमें अवसाद आ जाएगा। तरह तरह का बात आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को कैसे कैसे चीजों से अवसाद हो जाता है। हम जैसे कि एक बार परीक्षा दिए और किसी विषय में हमको कम अंक आ गया, तो हमको शांत भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को ढूंढना चाहिए, आगे फिर उस गलती को सुधार करके बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके विद्यार्थी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। अब हमसे नहीं होगा, अब हम तो एकदम गड़बड़ा गए, अब हमको, अभी उम्र क्या है आपका? अभी तो आपका उम्र जो है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, अभी तो लंबी उम्र जीनी है। आज ही आप अगर जो घबरा जाइएगा तो बात यही खत्म हो जाएगी। तो सत्य यही है कि हम वो जो कर्तव्य मिला है, आज हम विद्यार्थी हैं, मेरा कर्तव्य यही है कि हम विद्या अर्जन में अपना सर्वस्व लगा दें, 100% विद्या अर्जन में लगाए। इसी सत्य के साथ हमको चलना चाहिए। बाद बाकी जितना है सब असत्य है। जैसे शरीर नाश्वर है, असत्य है, उसी तरह से बाकी जितने भी चीज है सभी असत्य है। सिनेमा देखने जाना है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आपको बिना मतलब के बातों में जो है कि समय बर्बाद करना है, हमको जो है तरह तरह की बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन विद्यार्थियों के सब सामने आता है जीवन में, उसमें उनका मन भटकने लगता है। ये सब असत्य है, वो सब नाश्वर है, उनका कोई कीमत नहीं है। जब आप आगे जीवन में जाइएगा और तरक्की कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि अगर जो इस चक्कर में रहते तो हम तो यहाँ नहीं आए रहते। और जब आपका दिन खराब हो जाएगा, आप अगर जो भटकाव में चले गए हैं और एक आप मैंने बेकार का आदमी बन करके आपको सारा लोग जैसे उपेक्षित महसूस कर रहा है, उस समय आपको लगेगा कि बेकार हम उस चीज में पड़े हुए थे। उस दिन आपको अनुभव होगा कि यह असत्य था, लेकिन तब तक जो है हाथ से सारी बातें निकल गई होगी और उसका लाभ आपको नहीं मिल सकेगा।
इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप असत्य के मार्ग पर नहीं जाए, सत्य, जैसे यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मा सत्य है, उसी तरीका से आपका कर्तव्य सत्य है, विद्यार्थियों का कर्तव्य सत्य है। उनको पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके सिवा उनके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। गुरु से कोई भी समस्या हो तो गुरु के सामने रखिए। गुरु माता पिता भी गुरु हैं। घर में कोई बात हो, बाहर कहीं बात हो तो माता पिता को आकर के जरूर बात बताइए। अगर जो माता पिता से कोई बात आप छिपाती है, अपने गुरु से बात छिपाती है, तो आप अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे अनुसार तो गीता जी के आज के श्लोक का अर्थ यही है विद्यार्थियों के लिए कि सत्य के राह पर चलिए, असत्य की तरफ नहीं जाइए। असत्य बहुत लुभावना होता है, असत्य बहुत आकर्षक लगेगा आपको, दूर से खींचने लगेगा आपको। अगर जो आप उसको पहचानिएगा नहीं अपने विवेक से, अपने गीता जी का श्लोक को पढ़ करके, यही विवेक है, इसी से विवेक सीखिएगा कि वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि यह जो चमक रहा है वह सोना नहीं है, हीरा जरूर है लेकिन सोना नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि सोना उधर है, ये जो चमकने वाला सारा चीज सोना नहीं होता है, हीरा तो बहुत रंग होता है बहुत चीजों का। तो ऐसे समझ को विकसित कीजिए और समझिए कि हमको क्या करना है जीवन में, और जो जीवन में लक्ष्य बनाए हैं, हमको IAS बनना है, हमको UPSC कंप्लीट करना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पित हो जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे तो यही लगता है। और भी कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा खराब चीज है, लेकिन सत्य का जीत होती है। हम इतना ही कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।